इनविंसिबल है कि नहीं है आपकी राय में, क्या कह सकते हैं? सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने टप्पे देने सबको बाज आना कि नहीं देना है ना, ये तो जरूरी है, ये तो एसेंस है, पीपल लाइक इट। अच्छा, देखिए इनविंसिबल जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम जो है इस वक्त अनबीटेबल है। बैटिंग उनकी चल रही है, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बॉलर्स जो हैं वो किसी को जो है टिकने नहीं दे रहे, और हर मैच जो इन्होंने जीता बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। और जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकालें, क्योंकि अभी तक उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सब ने आके कंट्रीब्यूट किया। सो इनकी टीम जो है इन अ बेटर पोजीशन है, और जो कंडीशंस हैं वानखेड़े स्टेडियम, आई थिंक ये इनको सूट करेंगी। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो एक दफ़ा फिर अपने मुल्क में वर्ल्ड कप के फाइनल में आए। सिवाय न्यूजीलैंड के मैच के जो धर्मशाला में हुआ, जो इंडिया 4 विकेटों से जीता, बाकी तमाम 8 मैचेस इंडिया ने बड़े वाजे मार्जिन से जीते। हमें लेकिन वो भी मैच आप कह सकते हैं कन्विंसिंग विन थी, बड़ा मार्जिन था। और धर्मशाला में कोई कंडीशन कोई इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा उन्होंने उस वक्त जब ये न्यूजीलैंड से मैच खेले, उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में क्रिकेट खेलती आ रही थी। इस मैच के बाद उनको थोड़ी सी मुसीबत हुई, 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड हुए, 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक मैच आखिरी जीत के बड़े मार्जिन से सेमीफाइनल में जगह हासिल की। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर तो आप क्लियर फेवरेट तो इंडिया को ही बनाएंगे। ठीक है समी, आप कैसे कहेंगे, देखेंगे कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, वहाँ हमने देखा है कि 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें 300 से ज़्यादा रन्स बने। एक मैच में तो 399 रन्स बने, 387, 357, 3 मैचेस में। और फिर एक मैच ऐसा था कि जहां टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। तो इस तरह की पिच पर कि जहां अगर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको थोड़ा एडवांटेज होता है, इस तरह की पिच पर आप किस टीम को ज़्यादा फेवरेट समझते हैं, या समझते हैं कि टॉस जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा? डिपेंड करता है, देखिए टॉस विकेट किस तरह की है, उस दिन कैसी प्रिपेयर की हुई है। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जैसे बड़ा मैच होता है, प्रेशर मैच होता है, तो ऑलवेज रन ऑन द बोर्ड जो है वो टीम थोड़ा फेवर में करती है, क्योंकि आप चेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्लड लाइट है, और फिर आपकी अगर आप 1-2 विकेटें गिर जाए तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा बिल्डअप करना पड़ता है। इस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह आप पहली इनिंग में खेलते हैं। तो मेरा ख्याल टॉस ज़रा वाइटल होगा। अगर विकेट अभी अच्छी भी है और लंबे स्कोर हो रहे हैं तो जो चेजिंग टीम है उसको थोड़ा सा ये है कि मुश्किलात आती हैं बैटिंग में। आमिर, अगर आप देखें कि जो 2 मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम ने इस ग्राउंड पर मोर देन 350 किए, एक मरतबा इंडिया ने किए 357 वर्सेस श्रीलंका, और फिर श्रीलंका का क्या हाल किया, तो आप समझते हैं कि इंडियन टीम का मोरल अप होगा इस ग्राउंड पर? क्योंकि एक तो उन्हें क्राउड सपोर्ट होगा, दूसरे उनके बेशतर खिलाड़ी इस ग्राउंड पर खेले हैं, मुंबई इंडियन से भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, इंडिया को एडवांटेज होगा? देखें हर चीज़ जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया की तरफ टिल्ट करती हुई नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी पिच जो है वो डिफरेंट होगी पिछले मैचेस से। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इंडिया तो क्लियर फेवरेट है ही। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, देखिए 2 चीज़ें उनको फेवर कर सकती हैं इस पर्टिकुलर मैच में। एक, पहले बैटिंग करना, दूसरी इंडिया के फास्ट बॉलर का गेंद ना स्विंग होना। अगर ये 2 चीजें होती हैं तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो ऐसी टीम है कि वो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये वाला एडवांटेज इनको मिल गया और ये उस एडवांटेज का फायदा उठा गए तो इंडिया को बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, और दे माइट फाइंड देमसेल्व्स इन द फाइनल, क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है ना कि इंडिया फाइनल में। तो इतने ज्यादा अपसेट तो आपको देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मे बी जो मेजर अपसेट हो वो ये हो, लेकिन न्यूजीलैंड को आप आसान, लेकिन इंडिया क्लियर फेवरेट है। ये 2 चीजें जो है न्यूजीलैंड को चाहिए टू बी एबल ठीक
to trans India in the semi-finals. अच्छा, इंडिया के दो बैट्समैन विराट कोहली 594 रन और फिर रोहित शर्मा 503 रन, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के भी रोहित शर्मा ने लगाए और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उससे 80 रन पीछे है कि अगर वो भी 500, विराट कोहली ने 594 रन बनाए हैं और सचिन तेंदुलकर के 673 रन थे, तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते। इन दो बैट्समैनों के ऊपर नज़र होगी कीवी टीम की कि इनको अगर जल्दी आउट करेंगे तो डेफिनेटली मैच विल बी इन न्यूजीलैंड्स फेवर। देखिए ये विराट कोहली की जब आप बात कर रहे हैं तो इनको बड़े मैचेस में खेलना आता है। देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब आप पहली दफ़ा किसी बड़े मैच में खेलते हैं तो थोड़े से ओवर आउट होते ज़रूर हैं और उसके बाद जो इधर उधर से मशवरे आ रहे होते हैं कि ओए बहुत बड़ा मैच है, आराम से खेलना है, ये है वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होता वो अपनी ए गेम से परे हट जाता। सही। और ये जो प्लेयर हैं ये बहुत सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और कई टूर्नामेंट प्रेशर वाले मैचेस 15 साल से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इनको एक्सपीरियंस है कि जब बड़ा मैच आएगा तो आपने अपनी ए गेम किस तरह लेके जानी है और उसको जो है बेसिकली एग्जीक्यूट किस तरह करना है, अपना जो भी आप सोच के लेके आए हो, प्लान लेके आए हो। सो आई थिंक ये वाला एडवांटेज जो है विराट कोहली के साथ तो है। उसके साथ अगर आप रोहित शर्मा की भी बात करते हैं, वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाकर, और देखिए वो मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो यही कोशिश करेंगे कि आके जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलें। अगर ये नया बॉल झेलने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर एक लंबा स्कोर, फिर न्यूजीलैंड के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो आपने बात की अर्ली विकेट्स अगर मिलती हैं तब तो फिर न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड जो है वो इस मैच में जो है प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन समी, अगर इंडिया की आप बैटिंग देखें कि श्रेयस अय्यर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, आप अंदाज़ा लगाएं कि सूर्या कुमार यादव को भी नहीं हो सका। रोहित शर्मा की अब इन्होंने बैटिंग लगा दी है। रोहित शर्मा की अगर मतलब हम बात करें, श्रेयस अय्यर की 421 रन, केएल राहुल के 347 रन, रोहित शर्मा के 503 रन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया इंडिया की विक्ट्री में। इन 4 पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी कल के सेमीफाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होगी। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, इन्होंने आते ही बॉलर पर अटैक किया है। पहले आप देखें शबनम गिल खेलते हैं लेकिन वो अपने लिमिटेशन में रहते हैं, उनको अपने शॉटों का आइडिया है और वहाँ वेट करते हैं उन बॉलों का। लेकिन रोहित शर्मा ने अटैक किया उन बॉलों को जो कि बैट्समैनों के लिए मुश्किल है। और आप देखें कि शुरू में ही स्ट्राइक रेट इतना ले जाते हैं कि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा को ये जल्दी आउट करते हैं तो फिर मेरा ख्याल में इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग टेस्टेड होगा। विराट कोहली की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली ने जो बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरह उसने भारत की, हालांकि एक आध मैच में फेल भी हुआ, लेकिन जिस तरह से इंडियन बैटिंग को लेकर चला है उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है विराट कोहली के। देखिए जो इन्होंने 594 रन बनाए हुए हैं, इन्होंने खेले हैं परसेंटेज स्ट्रोक्स। इन्होंने वो जो आप यूज करते हैं वो नहीं, परसेंटेज स्ट्रोक कि ये बॉलर ये करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये वाला इस पिच पे शॉट मारूंगा तो वो सेफ है। वो खेल के इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में अपनी टीम को रेस्क्यू भी किया। और उसके बाद जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि अगर ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया हुआ है और ब्रिस्क स्टार्ट दिया हुआ है, ये आके अपने स्ट्रोक मारते हैं। ये नहीं कि अपनी वो ऑपोजिशन को अपने ऊपर हावी देते हैं, उसी मोमेंटम को लेके आगे चलते हैं। सो दोनों तरफ जो है कोहली की जो एबिलिटी है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इस टूर्नामेंट में। समी, अब अगर हम कोहली की तो बैटिंग की बात की, क्या उन्होंने कमाल की बैटिंग की इस टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उनके शॉट्स हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें बॉलिंग की तो आप पहले हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा, और वो इस वक्त एक स्टार की हैसियत से पहला वर्ल्ड कप खेल रहे, 23 साल उनकी उम्र है, एक स्टार की हैसियत से कीवी टीम के लिए सामने आए। उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा रचिन रविंद्रा का इस सेमीफाइनल में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैन इन फॉर्म है और जिस तरह खेलते हैं कि आते ही कोई प्रेशर नहीं लेते, कोशिश करते हैं पॉजिटिव इंटेंट से खेलें और अपने जो इनके मेजर शॉट हैं, जो इनके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, उन पे ही रहें। तो मेरे ख्याल में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग देखें तो कहीं ना कहीं बुमराह आउट भी कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल भी है। फिर इनका रहना इसलिए भी ज़रूरी है ये या डेविड कॉनवॉय का कि जहाँ जडेजा आए, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर आए और ये अगर सेट खेल रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो बैटिंग को हेल्प हो जाएगी।
मगर आमिर आप देखें रचिन रविंद्रा पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब प्लेयर्स जो हैं सिर्फ 2 दायरे से बाहर हैं तो वो उठते हुए स्ट्रोक खेलने में भी मतलब ब्रेव एक बैट्समैन की तरह वो करते हैं। देखें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब बड़ा मैच आता है ना तो जो थोड़े से यंगस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है शाबाश, अच्छा करना है, ध्यान से खेलना है, वो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कंफ्यूज करती है। उसमें ये है कि अगर तो राचिन जो आके जिस तरह खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेले, उसी तरह खेलेंगे तो इनके रन करने के बहुत चांसेस हैं। और जो एक अच्छी चीज़ मैंने नोट की है राचिन के बारे में, अगर आप पाकिस्तान वाला मैच देख लें, जब इन्होंने आके बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, पहले 1-2 ओवर जो है वो फंस रहे थे थोड़े, बड़े आराम से खेल रहे थे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे पिच क्या है और बॉलर क्या करने की कोशिश कर। और जैसे इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कवर ड्राइव मारी, जिसमें मुझे याद है आपने भी कहा था वाह क्या शॉट मारी है, तो उस शॉट के बाद ही स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल और फिर अपनी इनिंग्स जो है उसको बढ़ाना शुरू किया, स्ट्रोक्स मारे। अगर ये इसी अप्रोच से जाते हैं तो साथ में जो मैंने पहले कहा था, अगर इंडियन बॉलर्स का इतना ज्यादा गेन स्विंग नहीं होता तो फिर एडवांटेज, मैं सीम की बात नहीं कर रहा, स्विंग की बात कर रहा हूं, स्विंग नहीं होता तो ये झेल जाएंगे। देखते हैं कि आज कीवी बैट्समैन किस तरह की बैटिंग करते हैं। हम जोश जगाने में एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सबको इंतज़ार है कि कब कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बजे और सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 का शुरू हो न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम दोनों टीमों की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।